Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी है उसमें हम लोगों ने कुछ एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। एआई के भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए कोई बहुत पब्लिक डोमेन में बताने की आवश्यकता नहीं है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगराइज्ड वीआईपी हैं उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था या तो लखनऊ से या फिर अयोध्या जी में जो नया एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है वहां से जो लोग भी फ्लाइट से आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहां पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहां पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहां जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहां सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही शस्त्र के साथ ड्यूटियां वर्दी में लगाई जाएंगी। पूरे क्षेत्र को जो मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी है उसमें हम लोगों ने कुछ एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके अतिरिक्त पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पुलिस व्यवस्थाओं में किया गया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, उनके साथ प्रॉपर समन्वय है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो उनके साथ है। जो नदी के रास्ते हैं उनके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्पीड बोट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं जैसे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। हमारी टीम वहां पहले से व्यवस्थित है। सभी विभागों के साथ समन्वय बना के अच्छी व्यवस्था कराई जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब ये भव्य उद्घाटन होगा उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों का बेहतर समन्वय और तालमेल देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके साक्षी बनेंगे। बात की जाए कि अगर बात करी जाए संख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 12 से 13,000 लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के भी कर्मी वहां पर हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी विभागों का अंतर विभागीय समन्वय इंश्योर किया जा रहा है। सर, एक और चीज, उनके लिए क्या विशेष गाइडलाइन है वहां पे? वहां जो लोग भी रह रहे हैं उनसे पहले से सभी लोगों से वार्ता कर ली गई है। सामान्य जनों के लिए दर्शन, जब सामान्य लोगों के लिए मंदिर 23 तारीख की सुबह से खुलेगा, 22 तारीख को केवल जो इनवाइटी हैं ट्रस्ट के द्वारा उनके द्वारा दर्शन किया जाएगा और आने वाले 6 महीने तक की भी कंटीजेंसी प्लानिंग पुलिस विभाग तथा प्रशासन के अन्य विभागों द्वारा शासन के निर्देश पे की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को इस तरह की कोई कठिनाई न हो। मंदिर परिसर की बात की जाए, कितने लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, किसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से उसको पूरा मॉनिटरिंग करी जा रही है, क्योंकि एक काफी सेंसिटिव जोन है वो। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की एक अपनी कार्य योजना है, उसके तहत की जाएगी। मुख्यतः वहां उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगी रहती है। उसके अलावा पहले से ही वहां हमारी जो केंद्रीय बल की भी एक टुकड़ी रहती है और दोनों फोर्स के बीच अच्छा समन्वय है और पहले की तरह ही
निर्धारित कार्य योजना के तहत ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। ट्रैफिक बात करी जा रही क्योंकि ओवर क्राउडिंग की कोई स्थिति ना होने पाए, ऐसा भी कुछ? ये सभी जो होटल एसोसिएशन है, टैक्सी यूनियंस हैं, इनके साथ पहले से वार्ता कर ली गई है और वहां भी जो क्राउड आ रहा है उसका प्रतिदिन का डिटेल वो जिला प्रशासन के साथ शेयर करते हैं। आने वाले समय में भी इसका ये समन्वय रखा जाएगा ताकि एक निर्धारित संख्या से अधिक लोग वहां एक दिन में न हो और जो यथासंभव एक दिन में जितना पॉसिबल है उतना दर्शन हम लोग मैक्सिमम लोगों को करवा सकेंगे। सर, आपने कहा कि कहीं पूरे उसमें काम करेगा क्योंकि यूपी पुलिस काफी ज्यादा फोकस कर रही है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को भी डेवलप किया जा रहा है एआई से। उसके एआई के भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए कोई बहुत पब्लिक डोमेन में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी नज़र जो है सभी लोग जो वहाँ आ रहे हैं या इर्द गिर्द हैं उन पे हमारी नज़र है और हमारी जो ग्राउंड इंटेलिजेंस भी इस संबंध में हम लोग गैदर कर रहे हैं।